हेलो एवरीवन, रिफ्लेक्टिव वेव की इस क्लास में हम आज बात करने वाले हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। इससे पहले हम मायोपिया ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया का। समझेंगे पूरा बेसिक से हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और कितने टाइप का होता है, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सारे टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हाइपरमेट्रोपिया के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया किसी किसी में हाइपरोपिया भी दिया हुआ, किसी में हाइपरोपिया के नाम से भी इसको जानते हैं, जैसे जो फास्टाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है कि जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के बिहाइंड फोकस करती हैं, रेटिना के बाद में फोकस करती हैं। तो आई की इस कंडीशन को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, या फिर फारसाइटेड नेव इसके नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ये हमारी आई बॉल का स्ट्रक्चर है। ये हमारी आई बॉल है, ये हमारा लेंस है, और ये लाइट रेज आ रही है, ये हमारी कहाँ रेटिना के बाद में फोकस करेंगे। ठीक है, रेटिना के बाद में, अब रेटिना के बाद में फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो इमेज सही नहीं बन पा रही इसकी। मायोपिया में क्या था, मायोपिया में रेटिना के पहले फोकस करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और अभी क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाद में फोकस कर रही है। तो इसमें क्या होगा, अब इसके कारण कई हो सकते हैं, ये क्यों कर रही है, इसके कारण कई हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हुआ डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या रहेगा कि अनंत से आने वाली सूर्य की किरणें रेटिना के बिहाइंड फोकस करती हैं, रेटिना के पीछे फोकस करती हैं। तो इस कंडीशन को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और दूसरा, अब इसकी इटियोलॉजी, क्या वो फोकस कर रही हैं तो ऐसे कौन से कारण हो रहे हैं जिसके कारण से जो रेज है वो रेटिना के बाद में फोकस कर रही है, रेटिना पर फोकस नहीं कर रही है। तो उन कारणों को हम समझेंगे, इसकी इटियोलॉजी को हम भी समझेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण जो लाइट रेज हैं वो रेटिना के बियॉन्ड फोकस करते हैं। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी सबसे पहला है, पहला पॉइंट एक्सियल। दूसरा है कर्वेचर, तीसरा है नेक्स, तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट में, सॉरी पांचवा अफ्रीकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे एक्सियल है, एक्सियल का, एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया।
ये हमारे आईबॉल है, ये लेंस, ये कॉर्निया, ये हमारा रेटिना मानते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा कि आईबॉल का आकार और छोटा हो जाएगा। अभी ये रेस यहाँ रेटिना फोकस कर रही है, लेकिन जब इसका आईबॉल का साइज छोटा हो जाएगा तो ये रेस रेटिना के बाद फोकस करने लगेंगे। अभी अब इतना आईबॉल छोटा हुआ है मान लीजिए इसका, तो अभी जो रेस रेटिना पे आ रहेंगी वो तो प्रॉपर वहीं पहुंच रही है, रेस तो वहीं पहुंच रही है, लेकिन हमारी आईबॉल छोटी हो गई तो अब क्या होगा, आईबॉल आगे गई और रेस इसके बियॉन्ड जा रही है, रेटिना के पीछे फोकस कर रही है रेस। तो ये हमारा हो गया एक्सियल हाइपरमेट्रोपी, ठीक है, यानी इसका एक कारण हो गया एक्सियल लेंथ में कम हो गई। अब क्या रहेगा, जो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट रहता है उसका देखा होगा आईबॉल का साइज थोड़ा छोटा रहता है। मायोपिया में क्या रहता है, आईबॉल का साइज बड़ा था तो वो रेटिना की जो एक्सेल जो लाइट रेस थी वो रेटिना की पहले फोकस कर रही थी। अभी हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, एक्सेल लेंथ छोटी हो गई, आईबॉल का साइज छोटा हो गया, तो जो रेटिना फोकस कर रही थी वो अभी रेटिना की बर्न कर रही है। बस यानी सपोज ये आईबॉल है, ये रेस अभी यहाँ पर फोकस कर रही थी, अब रेटिना क्या हुआ कि आईबॉल का साइज छोटा हो गया, यानी अभी आईबॉल आगे इतना छोटा है आईबॉल का साइज, तो अब ये रेटिना के बाद में फोकस करने लगेंगे, ठीक है। और दूसरा पढ़ेंगे हम अभी कर्वेचर। कर्वेचर में क्या होता है, अगेन आईबॉल का साइज, लेंस, अब कर्वेचर, कॉर्निया का कर्वेचर हो रहा है, कॉर्निया का कर्वेचर या लेंस का कर्वेचर चेंज हो गया। क्या होगा कर्वेचर का, ये कॉर्निया है, अभी इतनी कर्व थी तो ये रेज को, ये रेटिना है, यानी रेज को ये आराम से रेटिना तक पहुंचा रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, ये कर्व होने की जगह फ्लैट हो गई। अब जितनी कर्व थी उतनी रेज को क्या कर रही थी, ये ज़्यादा कन्वर्ट कर रही थी, ठीक है, रेज को जितनी कर्व होगी उतनी कन्वर्ट कर रही, लेकिन अब ये फ्लैट हो गई, रिफ्रैक्टिव इसका कर्वेचर कम हो गया, कर्वेचर कम हो गया तो अब ये क्या रहेगी, रेटिना के बाद में फोकस करेगी, रेटिना के बियॉन्ड फोकस करेगी, ठीक है। अभी क्या है, ये सारी चीज़ें ये हमारे जो भी लेंस होंगे ना, ये कॉर्निया का ये प्लस लेंसेज है, कॉर्निया एक प्लस के लेंस की भांति कार्य कर रही है, लेंस एक प्लस के लेंस की भांति कार्य कर रहा है, तो प्लस का लेंस ये सारी चीज़ क्या करती हैं, रेज को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब इनका जितना रिफ्रैक्टिव एरर ज़्यादा होगा तो उतना कन्वर्ट करेंगे, अब जितना रिफ्रैक्टिव एरर कम हो जाएगा तो फ्लैट होते जाएंगे और रेज को आसानी से आगे तक जाने देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, कर्वेचर, यानी जो अब ये फ्लैट हो गई और कॉर्निया हमारी, तो ये पहले रेज यहाँ पहुँच रही थी, अब रेज को ये आगे जाने देगी, फ्लैट हो गई उसके बाद आगे जा रहा है, ठीक है। कॉर्निया की किसी कंडीशन में यदि फ्लैट हो जाते हैं तो इस कंडीशन में भी कर्वेचर बनता है, लेंस का रहेगा लेंटिकोनस हो जाएगा, केराटोकोनस तो उसमें रहेगा मार्केट में। अब दूसरा रहेगा इंडेक्स, सेम इंडेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी इनका क्या रहेगा कि जो मॉर्निंग की लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है, इंडेक्स का मतलब है किसी भी चीज़ को ये कन्वर्ट करते हैं, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना रेज को बेंड करेंगे, अब जितना कम होगा उतना रेज को आगे जाने देंगे, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, रेज यहाँ थी अब आगे जाएंगे, लेंस का हुआ तो पहले रेज रेटिना फोकस कर रही थी, अब रेटिना के बियॉन्ड फोकस कर रही है, ठीक है, ये हो गया एक तो। अब पोजिशनल, अब मान के चलो लेंस का था तो डिस्लोकेशन, या तो सबलक्सेशन हो गया लेंस का या डिस्लोकेशन हो गया, इसमें विट्रेस में आ गया पोस्टीरियर चैम्बर डिस्लोकेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, रेस अब लेंस ही नहीं रहेगा तो रेस और ज़्यादा फोकस, पहले कन्वर्ट करके यहाँ फोकस करवाता, लेकिन अभी डिस्लोकेशन हो गया, लेंस नहीं है तो भी यहाँ पहुँचा है डिस्लोकेशन, या फिर लेंस का सबलक्सेशन हो गया, थोड़ा सा लेंस हिल रहा है पीछे की तरफ भाग, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्लोकेशन, पोजिशनल हाइपरमेट्रोपी। अब दूसरा रहेगा अपिकिया, यानी लेंस है ही नहीं है इसमें, लेंस है नहीं तो क्या रहेगा, पहले रेस पे फोकस कर रही थी, अब ये आगे फोकस
फिर क्या होगा, तो ये भी इसके हाइपरमेट्रोपिया के कारण, हाई हाइपरमेट्रोपिया के कारण ये वाला अफेबिया एक हाई हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर में जाना जाता है। तो अब इसका क्या रहेगा कि जब ये नॉर्मल हमारे आई के लिए एक्सेल लेंथ होती है 23.5 या 24.00, ठीक है। लेकिन अफेबिक कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी एक्सेल लेंथ रहती है आई की, वो कितनी हो जाती है, जो रेज रहती है, वैसे हमारे 24 mm तक फोकस करेंगे, लेकिन लाइट रेज जो हमारी रेज रहती हैं वो अफेक्टिव में 7 mm और इंक्रीज हो जाती है, 7 mm और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, 7 mm और इंक्रीज हो जाती है, और 25% रीडिंग लिमिट्स इंक्रीज होती है, नॉर्मल से 25 mm उसको जो रीडिंग लिमिट रहती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। 731 टोटल 31 mm फोकस करती है, ठीक है। अब एक में एक्सीलेंट 31 mm हो जाती है, ठीक। ये इसकी ईटियोलॉजी थी, ठीक है।